गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जाने का दिन आ गया, बैक टू बैंगलोर। सौरभ बहुत सुबह सुबह आज उठ गया है। अभी फ़िलहाल टाइम हो रही है सुबह के 7। सौरभ तो 6:30 बजे उठ गया है क्योंकि 8:30 बजे के आसपास है उसका बस। वो यहाँ से डायरेक्ट बैंगलोर नहीं जा रहा है, यहाँ से पहले जाएगा मल्लरपुर अपने घर, फिर वहाँ से मम्मी जी को साथ में लेके जाएंगे दोनों शाम के ट्रेन में बर्धमान, फिर वहाँ से कल सुबह के ट्रेन से बैंगलोर, है ना। तो मैं नहीं जा रही हूँ इस बार, मैं यहाँ पे रह रही हूँ मामा को लेके मेरे मायके में 1-1.5 महीने के लिए। सौरभ अकेला ही बैंगलोर रिटर्न कर रहा है क्योंकि ऑफिस समझ ही सकते हो इतने दिन तक वर्क फ्रॉम होम भी नहीं देगा और छुट्टी भी नहीं ले सकता, ऑफिस जाना ही पड़ेगा सौरभ को। तो मम्मी ने सुबह सुबह यहाँ पे कॉफ़ी बना के दे दिया है, कॉफ़ी पीना हो गया। ठीक हो, क्या कर सकते हैं, जाना है, दिन आ गया। मिस करोगे मुझे और मामम को? यस। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि मायके का प्यार तो एक अलग ही होता है ना। और सौरभ जा रहा है उसके मम्मी के साथ बैंगलोर, तो मम्मी जी रहेगी सौरभ के साथ, तो मुझे भी थोड़ा टेंशन कम रहेगा कि क्या खा रहे हो क्या नहीं, कैसे हो, वो सब कुछ चिंता नहीं रहेगा मुझे। और मामम को पता नहीं आज क्या हुआ, शायद वो भी फील कर पा रही है कि पापा चले जाएंगे या कुछ। तो मामम आज सुबह 5:45 बजे से जागी हुई है और नींद से उठ के ही पापा 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 कर रही थी वो। फिर अभी मैंने उसको ब्रश करवाया और उसका खाना भी चढ़ा दिया है, उसको खिला दूंगी। खिलाने के बाद फिर सौरभ को बाय बाय करना है। मामा पापा চলে যাবে তো, পাপা চলে যাচ্ছে আজকে मिमीमेर কাছে। ठीक 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 बोल रही है मिमीमेर কাছে, मतलब मिमीम के पास जा रही है। उसको पता है ना मिमीम बैंगलोर में है। মিমিমের কাছে চলে যাচ্ছে তো আজকে পাপা। তোমার পাপার জন্য মনটা খারাপ করবে? ये रहा मामाम का खाना, दूध सूजी थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल के बना लिया है। ये ना फटाफट से बन भी जाता है और बच्चों के लिए हेल्दी भी होती है। मामाम तो जैसे दूध कप या ग्लास में या बॉटल में सिप करके नहीं पीती है, इसीलिए डॉक्टर ने बोला है कि कोई भी फॉर्म में उसको दूध दोनों टाइम देने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह एक बार ओट्स या रवा के साथ ऐसे दूध बना के देने के लिए, कभी कभी रागी के साथ भी दे देती हूँ, और शाम के टाइम पे उसको दूध के साथ कुछ दे देती हूँ, या तो फिर रात को दूध रोटी मैं उसको देती ही हूँ। मतलब 2 टाइम कैसे भी उसको मैं दूध की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करने की कोशिश करती हूँ। और तो साथ में बटर मिल्क, पनीर, चीज़ और दही, ये सब कुछ तो है ही, वो सब कुछ भी ऑल्टरनेट करके मैं देती रहती हूँ। देखिए सौरभ का ब्रेकफास्ट, दाल पूरी, घुगनी और 2 टाइप का मिठाई। ये है मिहिदाना और ये है गुड़ेर संदेश। तो पापा चले गए थे सुबह सुबह मार्केट और लेके आ गए हैं हम सब के लिए आज रेडीमेड ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट खा के ही सौरभ निकलेगा। बैग ऑलमोस्ट सौरभ का पैक ही है। बस से जाएगा ना, यहाँ से बस से मल्लरपुर, फिर दोपहर को मल्लरपुर में खाना पीना करके वहाँ से कितने बजे का ट्रेन है वर्धमान के लिए? 5:30 बजे का। मम्मी जी भी वहाँ पे पैकिंग वैकिंग सब कुछ कंप्लीट करके वेट कर रही है कि बैंगलोर जाना है। मामा पापा के একটু बाय बाय করে দেবে আজকে? और मामा को देखिए सुबह से कार्ड लेके खेल रही है। नहीं 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 बाय बाय नहीं करेगी, बोल रही नहीं नहीं नहीं। की गो मिमुरी, देखिए छोड़ ही नहीं रही है आज सौरभ को वो। सोनू কি হচ্ছে মামা, কি হচ্ছে? পাপা চলে যাচ্ছে, পাপা চলে যাচ্ছে। পটি করেছে নাকি? না না করেছে, এত রাত্রি করে না, একটু परे करे। ये देखिए मामाम जय जगन्नाथ वाला टी शर्ट पहनी है कल नहाने के बाद। पैंट भी पहनी थी इसके साथ पिंक कलर का, लेकिन उसका ना वेस्ट का इलास्टिक थोड़ा टाइट था, इसीलिए रात को सुलाते टाइम मैं वो खोल दिया था पैंट, सिर्फ वो डायपर और ये टी शर्ट पहन के ही सोई थी। কাঁদতে পারে। কিসি দিয়ে দাও পাপাকে, কিসি দিয়ে দাও, তুমি দিয়ে দাও, তুমি একটু কিসি দিয়ে দাও গালে 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 ভালো করে কিসিটা দাও। ওরে বাবা, এই গালে দাও, এই গালে একটু হাগি করে দাও পাপাকে, একটু हागी করে দাও। बोलो पापा कितने दिन बाद हम लोग मिलेंगे फिर से। बस एक बार कर दे। বাবা খেলো, তুমি বসে খেলো। কি হয়েছে?
আবার আসবে, আমরা যাবো তো, আমরা তো ব্যাঙ্গালোর যাবো। फाइनली अभी है वो पल, मामा अभी रो रो के उसका बुरा हाल हो जाएगा। उसको पता चल गया है कि पापा जा रहे हैं। एनीवेज मेरे पापा जा रहे हैं स्कूटर से उसको बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए। सावधाने जाओ। हाँ मलरपुर पहुँचे एक फोन कर दियो गो। फोन नीचो तो ठीक है, टाटा। देना मामा, डोंट क्राई, बाय बाय। কি হয়েছে? অ্যাজ এক্সপেক্টেড। চলো আমরা বেরু যাবো, আমরা বিকালবেলায় বেরু যাবো, ঠিক আছে? আমরা বিকালবেলায় বেরু। दादा तो पापा का छाड़ते गलो। मुझे डाउट हो रहा है कि ये पापा के लिए ज़्यादा रो रही है या दादा के लिए रो रही है। पापा जब भी स्कूटी लेके बाहर निकलते हैं ना, दादा नहीं, दादा बाय बाय, दादा बाय बाय करके इतना रोती है। जब तक पापा घर वापस नहीं आता है ना, तब तक ये रोती रहती है। वहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि वो पापा के लिए रो रही है या अपने दादाजी के लिए रो रही है। चलो আমরা একটু খেলা করি। अभी उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर देती हूँ। खिलौना तो सब कुछ मैंने यहीं पे रखा हुआ है ना। सोना हमने करे ना बाबा, চলে আসবে দাদাই পাপাকে বাস স্টপে ছেড়ে এক্ষুনি চলে আসবে, ঠিক আছে? আমরা ততক্ষণ একটু খেলা করি। কি খেলবো আমরা বলে দাও তো, সবাইকে বলে দাও তো আমরা কি খেলবো আমরা। আচ্ছা জুতো পরবে। পাপা কোথায় চলে গেল? কোথায়? दादा पापा कोথায় গেল पापा? मम्मी यहाँ पे सुबह सुबह सब्ज़ी काट रही है। आज घर पे बनेगा बनाना फ्लावर यानी मोचा, जो कि हमारे जो हाउस हेल्प है ना शिखा पीसी, वो दी थी मम्मी को कि मुझे खाना पसंद है, इसलिए बोली थी कि जब बेटी आएगी तो ये बना के देना। यहाँ पे है बनाना फ्लावर और बनाना स्टेम, बंगाली में बोलते हैं थोड़ और मोचा। तो आज ये बनेगा हमारे घर पे। और मामा अभी भी रो रही है बैठे बैठे। ये सारे कटिंग चॉपिंग में ना, ये सारी चीज़ें में ना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मम्मी सुबह से स्टार्ट किया है, लेकिन अभी तक चल रहा है। एक एक करके इसको साफ़ करना होता है, फिर काटना होता है। मामा এবার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না মামা? বলো, তুমি তো খেলা করছো, খেলা করো বসে বসে। একটু জল খেয়ে নাও তো, দেখিয়ে দাও তো সবাইকে কীভাবে জল খেতে হয়। হ্যাঁ একটু খেয়ে দেখিয়ে দাও ওইভাবে। কি বাজে মেয়ে মামাম, ছি দুষ্টু বেবি। ভালো করে খেয়ে নাও, ভালো করে জলটা খাও। ना तो जलटा खाओ। और आज हम सब लोग जल्दी जल्दी उठ गए थे ना, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मम्मी का कुकिंग भी हो गया है। ये देखिए चावल, और यहाँ पे है बनाना स्टेम की सब्ज़ी, और है बनाना फ्लावर की सब्ज़ी यानी मोचा की सब्ज़ी और थोड़ की सब्ज़ी। किचन में ना हमारे लाइट की वजह से खाने का कितना अजीब कलर आ रहा है, एक्चुअली ऐसा कलर है नहीं। यहाँ पे है साग, पापा मार्केट से लेके आए हैं चने का और पालक का साग, तो ये यहाँ पे मम्मी ने बना लिया है मसूर का बॉइल्ड दाल, और कुकर में अभी बन रहा है मामम के लिए खिचड़ी। लास्ट 2 दिन से सौरभ घर पे था ना, तो भाई फोटा और सौरभ घर पे होने की वजह से पापा कुछ ना कुछ नॉन वेज ये सब कुछ घर पे लेके आ ही रहे थे, और इतना रिच खाना पीना हो रहा था। तो आज सौरभ भी सुबह सुबह चला गया, और मैंने मम्मी को भी बोल दिया स्ट्रिक्टली कि आज कुछ भी मुझे नॉन वेज नहीं खाना है, चिकन मटन फिश वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम सिंपल आज वेज खाना बनाओ, दाल थोड़ा वेजिटेबल्स यही सब कुछ, तो आज यही खाना है। तो इसीलिए मम्मी ने पापा को बोल दिया था कि आज मार्केट से कुछ लेके मत आओ, तो आज हमारा एकदम सिंपल सा लंच मेनू। मम्मी का नहाना हो गया है। पापा देखिए कितने सारे फ्लावर्स लेके आए थे, मम्मी का नहाना हो गया, और मम्मी घर का पूजा भी कर ली है। कितना अच्छा लगता है ना गेंदे का फूल जब यहाँ पे सजाते हैं, और हमारे पौधे में भी काफ़ी सारे फूल आए थे। ये जो वाइट कलर का फ्लावर दिख रहे हैं ना, ये सारे हमारे पौधे में थे छत में, साथ में अपराजिता वगैरह ये सब कुछ भी। तो मम्मी ने बहुत अच्छे से पूजा कर लिया है। মামাম খালি পায়ে এসছো কেন তুমি? কি ভোবো দেখতে এসছো? तो खाली पाए क्या, जूतो पड़े आसबे। मम्मी देखिए कपड़ा सुखाने के लिए आई है यहाँ पे, और मामा भी आ गई है, लेकिन नंगे पैर आ गई है वो।
ধুল মিট্টি है ना मामा নোংরা আছে তো তুমি খালি পায়ে আসবে না ঠিক আছে তুমি খেলবে এখানে কোনো ব্যাপার না কিন্তু খালি पाए আসবে না जूतो पड़े আসবে वो आई है यहाँ पे डॉगी देखने के लिए लेकिन है नहीं तो वो पूरा इधर उधर घूम घूम के देख रही है कि कहाँ पे हो सकता है बिकाले बेरोबे आबार चलो हमारा ये जो गली है ना यहाँ पे धूप आती है सुबह के टाइम पे अच्छा खासा और फिर 11 साढ़े 11 के बाद धूप थोड़ी हल्की हो जाती है तो यहाँ पे ना हम लोग भी बचपन में बहुत खेलते थे ये पूरा एरिया में और मामा भी वही कर रही है जेओ ना ओदिके जेओ ना चलो भेतरे जाए हमरा चलो শুকিয়ে যাবে এখনো তো রোদ্দুর আছে अभी भी देखिए काफ़ी धूप है कम हो गया है धूप लेकिन अभी भी है तो सूख जाएगा सारा कपड़ा आस्ते आस्ते उठबे ओ देखो तुम्हार पेছনে আছে মা তোমার পেছনে আছে পারলি না উঠতে পারলি না बोल रही है दादा ना ওই তো মাম্মা ম্যাও চলে গেল দেখছিস ম্যাও আর দিও না খালি পায়ে যেও না পায়ে লাগবে এসো চলো চলো এসো চলে এসো এসো হাত ধরো वेरी गुड आस्ते 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 एया वेरी गुड क्लैप कर दाओ नहा के लंच करने के बाद दोपहर को आज जो खतरनाक मैं सोई ना मेरे आँख से शायद आप लोगों को पता चल ही रहा होगा एकदम स्वेलिंग हो गई है आँख में बहुत गंदा सोई हूँ सौरभ तो घर पहुँच गया था बहुत पहले ही उसके बाद मम्मी को लेके वो बर्धमान के लिए रवाना भी हो चुका है ट्रेन में चढ़ के मुझे कॉल किया था कि मैं और मम्मी सेफली ट्रेन में चढ़ गए हैं लगेज वगैरह सब कुछ ठीक ठाक संभाल के हम लोग जा रहे हैं तो उस टाइम पे मुझे मेरी नींद खुली और देख रही हूँ टाइम कि ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास था तो उठ के फिर मम्मी ने चाय बनाया जो होता है मायके वाला ट्रीटमेंट हाथ के सामने चाय आ जाता है नाश्ता आ जाता है सब तो चाय वाय पी के अभी मैं सोच रही थी कि आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ जो कि कल शेयर करना नहीं हुआ था कल हम लोग गए थे ना शॉपिंग के लिए पापा ने जो हम लोगों को शॉपिंग कराने लेके गए थे मेरे भैया के दुकान पे तो वहाँ से सिर्फ सौरभ के लिए ही हम लोग गए थे कि सौरभ को ही देंगे बोल के लेकिन पापा तो ज़बरदस्ती हम सबको दिला के ही छोड़ा है क्योंकि पापा स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि सब लोग ले लो तो मैंने सोचा कि कुछ दिन में बर्थडे है बर्थडे में ले लूँगी लेकिन पापा इतना ज़बरदस्ती करने लगे फिर ले ही लिया तो मैंने 2 ड्रेस ट्रायल दिया था उसमें से मैंने ये ग्रीन वाला ले लिया है अभी और मैं ओपन नहीं कर रही हूँ नहीं तो फिर से फोल्ड करना पड़ेगा तो 2 टॉप में ट्रायल दे रही थी एक ब्लू और एक ग्रीन तो ये ग्रीन वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ग्रीन वाला मैंने ली है और इसके साथ एक डेनिम जीन्स मैंने ली है तो जीन्स अभी इधर है नहीं एक्चुअली जीन्स ना मैंने शायद ऊपर रखा है ऊपर वाले फ्लोर में रखा हुआ है शायद तो वो और अभी लेके नहीं आ रही हूँ जब पहनूंगी ना तब दिखाऊंगी और मामाम के लिए ये वाला ड्रेस ली हूँ ठीक है ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये देखिए ये रहा टॉप और साथ में ये है पैंट का सेट हॉट पैंट है बेसिकली लेकिन ये ना दिखने में जीन्स का लग रहा है लेकिन ये जीन्स का नहीं है ये देखिए ये कुछ ऐसा है ये जीन्स का नहीं है ये है पैंट पूरा कॉटन का बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का है और मामम ना ऐसा मटेरियल पहनना ही ज़्यादा पसंद करती है मामम को अगर आप बहुत ज़्यादा वो फ्लेयर्स वाला डिज़ाइनर जैसे कि ग्लिटर्स ये वो वैसा वाला जो हार्ड कपड़ा होता है ना वैसा पसंद नहीं आता मामम को और भाई फोटा में भी हमें मिली है ढेर सारे गिफ्ट्स जो कि आप लोगों को दिखाना नहीं हुआ एक्चुअली सौरभ का क्या क्या है सौरभ को क्या मिला क्या नहीं सौरभ ने मतलब पापा ने सौरभ को जो गिफ्ट किया था वो सब कुछ तो सौरभ लेके ऑलरेडी चला गया है बैंगलोर सौरभ को भाई फोटा में मेरी जो मामा की बेटी है पूजा ने एक टी शर्ट गिफ्ट किया है सिर्फ वो वाला मेरे पास है क्योंकि उसका थोड़ा साइज़ का इशू आ रहा था सौरभ को वो साइज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था तो वो एक्सचेंज करवा के जब ये नया वाला परफेक्ट जो साइज़ है सौरभ का वो जब मिला तब तक तो सौरभ जा चुका था ना घर के लिए तो इसलिए ये वाला वो लेके जा नहीं पाया तो ये देखिए ये एक्चुअली दूसरा टी शर्ट है पूजा ने जो दिया था ना वो उसका दूसरा साइज़ अवेलेबल और नहीं था इसलिए हम लोगों ने ये दूसरा वाला लिया है तो मैंने पूजा को बोला कि ये भी बहुत अच्छा है सॉलिड कलर में है तो सौरभ ये ऑफिस में पहन के जा पाएगा और बाकी जो पापा ने सौरभ को दिया था वो तो लेके चला गया और मैंने शुभो को यानी मेरा जो मामा का बेटा है उसको मैंने भाई फोटा दिया था तो शुभो ने मुझे ये लेगिंग्स गिफ्ट किया है वाइट कलर का और साथ में ये वाला कुर्ती भी बहुत पसंद आया देख के तो ब्लैक कलर का लग रहा है लेकिन एक्चुअली ब्लैक नहीं है ये ग्रीन के ऊपर ही कुछ इसका शेड है ये देखिए
दोनों साइड में ही बहुत सुंदर प्रिंट बनाया हुआ है। ये मम्मी जी ने मामम को दिया है। काली पूजा के दिन जो व्हाइट कलर का उसने ड्रेस पहनी थी वो भी दिया है, और साथ में ये कॉटन का घर पे पहनने वाला दिया है। तो ये मैंने रख दिया है, बाद में कभी नया ड्रेस जब कुछ ओकेशन आएगा तब पहनाऊँगी। और अच्छा, इसमें मैंने ख़रीदी है, मेरे ससुराल से ही ख़रीदी है। मैं ब्लॉग में आप लोगों को शेयर कर रही थी ना कि हम लोग गए थे मार्केट सब घर वालों के लिए कपड़ा ख़रीदने के लिए। तो वहाँ से देखिए ये बहुत ही क्यूट सा डांगरी का सेट मैंने लिया है। ये भी जीन्स का नहीं है, कॉटन का है, बहुत सॉफ्ट है। ये एक्चुअली मेरे जो बुआ का बेटा जिनसे मैंने भाई फोटा ली है ना, तो उनका एक्चुअली बेटा हुआ है। तो अभी शायद वो पूछकू 5 और 6 मंथ का होगा, 6 मंथ का ही होगा शायद। तो मैं उसको कभी देखी ही नहीं हूँ। अन्नप्राशन तो उसका हुआ था, यानी राइस सेरेमनी, तो हम सब लोग इनवाइटेड थे, लेकिन उस टाइम पे हम लोग बैंगलोर में थे तो यहाँ पे आ नहीं पाए। मामम को भी एक गिफ्ट मिली है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। मामम को मैं बोल रही हूँ ना कि अभी तक मामम को गोल्ड सिल्वर वगैरह मिलते ही रहते हैं, और कपड़ा वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, कपड़ा जूते चप्पल खिलौना जो कोई भी आते हैं सब लेके आते हैं मामम के लिए, और ऊपर से गोल्ड सिल्वर अभी तक मिल रहा है। मामम इज सो लकी। ये देखिए, ये है मामम का न्यू ज्वेलरी। ये मेरी बुआ ने इस बार दिया है मामम को। भाई फोटा के दिन आए थे ना बुआ, तो उस टाइम पे मामम के लिए ये लेके आए थे एंकलेट। तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं ये ना मामम को डेली बेसिस पे पहना के ही रखती हूँ। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिल्वर और ब्लैक बीट्स का है, तो ये देखिए यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा 2 छोटा छोटा स्टोन भी है, तो बहुत क्यूट लगा ये मुझे। बहुत दिन तक ना ये मामम पहन पाएगी, अगर ये तोड़ ना देती है तब तक मैं उसको पहना पाऊँगी, क्योंकि एडजस्टेबल है ना, तो छोटा या बड़ा कर सकती हूँ, और अच्छा भी लग रहा है। सौरभ का फ़ोन आया था, वो लोग तो पहुंच गए हैं बर्धमान, और कल वहां से सुबह 11 बजे के आसपास दुरंतो एक्सप्रेस से मम्मी और सौरभ जा रहे हैं बैंगलोर। परसों तक तो वो लोग पहुंच जाएंगे, और मैं बस इधर अपने मायके में रहूँगी कुछ दिन। कोথায় मांगते बैठे गए चले मायके में रहूँगी कुछ दिन, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। ওই সব শেয়ার করছিলাম যে ভাইফোঁটাতে কি গিফট দেওয়া, মানে কাকে কি দেওয়া হলো না হলো, তারপরে তুমি আমাদেরকে কি কি কিনে দিয়েছো, ওইগুলো সব শেয়ার করলাম। সৌরভ এগুলো তো দেখাতে পারলাম না, ও তো নিয়ে চলে গিয়েছে, যাও আগের দিনের ভিডিও তো দেখিয়ে दिएছিলাম ওগুলো। तो बस अभी वही है, मायके में मैं रहने वाली हूँ कुछ दिन। सौरभ वहाँ पे रहेगा थोड़ा, अभी अलग अलग कुछ दिन तक रहेंगे, उसके बाद फिर शायद मम्मी पापा जाएंगे मुझे छोड़ने के लिए बैंगलोर। जाओ तो मम्मी नहीं जाएगा, मैं जाएंगे। हाँ, मम्मी का अभी थोड़ा सा मतलब डिलेमा में है। डॉक्टर का डेट थोड़ा बाद में है। हाँ, पापा का डॉक्टर दिखाना है, तो पापा बोला कि ठीक है तुम फिर कुछ दिन रह जाओ इधर, थोड़ा तुम्हारा भी वेदर चेंज होगा, मूड चेंज होगा, थोड़ा जगह चेंज होगा, होता है ना, हवा पानी चेंज होने से बहुत मूड अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए मम्मी पापा ने बोला कि तुम इधर रह जाओ, फिर पापा का डॉक्टर चेकअप है, तो उस टाइम पे फिर उससे पहले हम लोग जाएंगे, मतलब पापा मुझे मामम को लेके जाएंगे बैंगलोर। फिर पापा बैंगलोर में कुछ दिन हमारे साथ रह के डॉक्टर दिखा के फिर पापा रिटर्न वापस आ जाएंगे वेस्ट बंगाल, और मैं फिर बैंगलोर में रह जाऊंगी। फिर एज इट इज़ मेरा अपना घर, अपना रूटीन एज इट इज़ स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। एनीवेज, तो चलिए आज इस ब्लॉग को फिर यही पेंड करते हैं। कल मिलेंगे आप लोगों से फिर से और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।